हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेब डिजाइनिंग के इस सीरीज में। दोस्तों, आज वाली वीडियो में हम CSS को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो भी वीडियो हमने 13 पार्ट वीडियो बनाया है उसमें हमने HTML को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं CSS क्या होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज CSS। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है CSS के फुल फॉर्म की। तो CSS का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स fondly refers to as CSS is a simple design language intended to simplify the process of making web page presentable. CSS handle the look and feel part of a web page. Using CSS, you can control the color of the text, the style of the fonts, the spacing between paragraph, how column are sized and laid out, what background image or color are used, layout design variation। दोस्तों, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि CSS जो है हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा, उसके स्टाइल को, पैराग्राफ में स्पेस और कॉलम को कैसे साइज करें और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका लेआउट डिजाइन क्या होगा। कुल मिला जुला के जो चीज़ें हम HTML से नहीं कर पाते थे या अगर कर भी पाते थे तो वो दिखने में एक्सक्लूसिव नहीं दिखता था, आज के ट्रेंड में जो चल रहा है उस तरीके का नहीं दिखता था, तो उसके लिए हम यहाँ पे CSS को यूज करेंगे। आइए नीचे देखते हैं। In display for the different devices and screen sizes as well as variety of other effects, CSS is easy to learn and understand, but it provides powerful control over the presentation of an HTML document. Most commonly, CSS is combined with the markup language HTML और XHTML। दोस्तों, जो भी हम CSS के कोड को यूज करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टाइप का कोड होगा जो हमें समझ में ना आए। बेसिक जो प्रोफार्मा है हम लोग HTML का ही तैयार करेंगे और उसमें हेड सेक्शन में स्टाइल नाम के हम टैग को बना के इसमें जो भी CSS का कोड है उसको हम वो करेंगे। तो HTML और XHTML के बेस पे ये काम करेगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ CSS के एडवांटेज क्या क्या है। तो CSS सेव टाइम, सबसे पहला आप देख सकते हैं कि जो हमने एडवांटेज में पहला लिखा है वो CSS सेव टाइम्स। यू कैन राइट CSS वंस एंड देन रीयूज सेम शीट इन द मल्टीपल HTML पेजेज। You can define a style for each HTML element and apply it to as many web page as you want। मतलब कि जैसे अगर हम HTML में कोई भी एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है या बॉर्डर कलर की या बैकग्राउंड कलर की, चाहे जो भी है, जो भी हम वहाँ पे एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते थे, तो हर लाइन में हमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ता था या फ़ॉन्ट के कलर को ही चेंज करना है। लेकिन CSS में बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बहुत सारे HTML के एलिमेंट में हम एक जगह ही कोड करके बहुत सारे HTML पेज में CSS की प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड कर सकते हैं और उससे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा आता है इसका एडवांटेज, pages load faster if you are using CSS you don't need to write HTML tag attributes every time। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया कि इसमें बार बार आपको अलग अलग टैग लिखने की जरूरत नहीं है। just write one CSS rule of a tag and apply it to all the occurrence of that tags। so less code means faster downloading times। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी भी वेबसाइट में या वेब पेज में जितना ज़्यादा कम कोड को यूज करेंगे उतना ज़्यादा हमारी जो वेबसाइट होगी फास्ट होगी, उसकी डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होगी। उसी तरीके से यहाँ पे पेज लोड फास्टर का प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो एडवांटेज है, अगर हम CSS को यूज करते हैं तो कोड हमारा कम होगा, इसकी वजह से हमारा जो वेबसाइट है वो जल्दी ओपन होगा, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होगी। अब बात आती है अगले एडवांटेज की, easy maintenance। to make a global change simply change the style and all the element in the all web page will updated automatically। अगर कोई भी आपको चेंज करना है तो उसके स्टाइल सेक्शन में जाके आप चेंज कर देंगे और उसका जो वेब पेज है वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
Superior style to HTML. CSS has a much wider array of attributes than HTML, so you can give a far better look to your HTML page in comparison to the HTML attributes. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HTML में जो भी attributes हम यूज करते थे उससे अच्छा लुक हमें CSS देगा और कम कोड में यहाँ पे एक्सक्लूसिव और अट्रैक्टिव हम अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। अगला जो हमारे पास एडवांटेज है वो है मल्टीपल डिवाइस कंप्लीटिविटी। Style sheet allow content to be optimized for more than one type of the device by using same HTML document. Different version of a website can be presented for handheld devices such as PDA, cell phone और printing। दोस्तों कई बार हम बहुत सी वेबसाइट को देखते हैं कि जैसे अगर कोई वेबसाइट को हम अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो प्रॉपर हमें लेआउट मिलता है या अच्छे तरीके से दिखता है, बट वही हम वेबसाइट अगर कंप्यूटर में खोलते हैं या टैबलेट में खोलते हैं या किसी और डिवाइस में अगर उसको ओपन करते हैं तो उसका व्यू हमें प्रॉपर नहीं मिलता है, या ठीक इसका अपोजिट भी हो सकता है। कोई वेबसाइट कंप्यूटर में बहुत अच्छी रन कर रही है, उसका जो पिक्सल है या उसका जो भी रेजोल्यूशन है वो फ़ोन के बजाय कंप्यूटर और टैबलेट में अच्छा दिखता है। जब भी हम फ़ोन में उसे ओपन करते हैं तो कहीं का साइड थोड़ा बहुत कट जाता है या कोई इमेज हमको आधी दिखाई देती है या कुछ टेक्स्ट मैटर बाहर चला जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो CSS हम यूज करेंगे, एक ही कोड में मल्टीपल डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी होगी। उसे हम फ़ोन में भी, टैबलेट में भी, इवन आप स्मार्ट टीवी में या कहीं भी आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर लेआउट दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब आती है बात global web standards. Now HTML attributes are being depreciated and it is being recommended to use CSS, so it is good idea to start using CSS in all the HTML pages to make them compatible future browsers. यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ब्राउजर अभी भी हैं जो HTML को अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। कई कोड ऐसे हैं, जैसे अगर बात कर ली जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर में या अलग अलग मोजिला फायरफॉक्स क्रोम में, तो कई ऐसी प्रॉपर्टी आप देखने को मिलता है HTML में जो कि वर्क ही नहीं करता है वो ब्राउजर पे। लेकिन CSS में ऐसा नहीं है। CSS आज का लेटेस्ट वो कोडिंग ये है और CSS से हम HTML के मुकाबले CSS को जब हम अगर यूज करते हैं तो हमारी कोडिंग की साइज भी अच्छी होती है। और एक फ्यूचर प्रेफरेंस को देख के अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आने वाले समय में CSS का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो CSS HTML की जगह एक अच्छा ऑप्शन है। और CSS में और HTML में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो काम आप HTML से नहीं कर पाते थे, जैसे अगर बात कर ली जाए कोई भी सेक्शन बनाने की, जैसे हम इससे पहले वाली वीडियो में होम अबाउट और कॉन्टेक्ट सर्च का सेक्शन बना रहे थे, उसको जब हम CSS से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके का हमें लेआउट और प्रॉपर देखने को मिलता है। एक अच्छे जो आज के वेबसाइट में आप देखते होंगे उस तरीके का वो हमें लेआउट मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमारा एडवांटेज है। एडवांटेज खत्म हो चुका है। यहाँ पे बात आती है हु क्रिएट एंड मेंटेन CSS। CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपुल विद इन द W3C कॉल्ड CSS वर्किंग। ये CSS वर्किंग ग्रुप W3C के द्वारा बनाया गया है। द CSS वर्किंग ग्रुप क्रिएट डॉक्यूमेंट कॉल्ड स्पेसिफिकेशन व्हेन आई स्पेसिफाइड एज डिस्कस्ड एंड इट ऑफिशियल रेटिफाइड बाय द W3C मेंबर इट बिकम ए रिकमेंडेशन। आगे देखते हैं। These ratified specifications are called recommendation because the W3C has no control। मतलब W3C का इस पे कोई कंट्रोल नहीं था और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट दैट। इसको वो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया। अब यहाँ पे CSS के वर्जन को हम देखेंगे। सबसे पहला वर्जन कब और कौन सा आया था? कैस्केडिंग स्टाइल शीट में जो लेवल 1 CSS 1 है केम आउट ऑफ W3C एज रिकमेंडेशन इन दिसंबर 1996। 1996 में दिसंबर में CSS 1 आया और दिस वर्जन डिस्क्राइब द CSS लैंग्वेज एज वेल एज सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉडल फॉर ऑल HTML टैग। मतलब इसका जो लेआउट था प्रॉपर अभी उतना डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी ये CSS 1 जो है 1996 में आ गया था। आगे देखते हैं। फिर CSS 2 CSS 2 जो आया W3C के रिकमेंडेशन में मई 1998 में 1998 में एंड बिल्ड ऑन CSS 1। ये CSS 1 के ऊपर बना और दिस वर्जन एड सपोर्ट। इसमें मीडिया का भी सपोर्ट आया, स्टाइल शीट्स, प्रिंटर, एरोबल डिवाइसेस, डाउनलोडेबल फोन्ट्स, एलिमेंट पोजीशंस, टेबल्स, ये सब जो भी फंक्शन है 1998 में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं
A CSS comprises of the style rules that are interpreted by the browser and then applied to the corresponding element in your document. A style rule are made up of 3 parts. दोस्तों जैसे कि हम एक डिप टैग बनाते हैं, डिप टैग क्या होता है आगे हम देखेंगे। एक डिप बनाएंगे, बेसिकली एक एरिया को हम लोकेट करेंगे। तो जैसे कोई भी मान लीजिए मैंने टेबल बना रखा है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए या CSS को बताने के लिए कि इस टेबल में ये प्रॉपर्टी ऐड करो, तो उसको एक हम आईडी बनाते हैं। तो उस तरीके से जो स्टाइल होता है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है हमारे पास एक सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर इज एन HTML टैग which style will be applied. This could be any tag like h1 or table etc. जैसे हम HTML में हेडिंग टैग बनाए थे, टेबल बनाए थे, तो उसमें से कोई भी एक सेलेक्टर को हम ले लेंगे तो उसको सेलेक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पे अगला जो आता है प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। ये HTML के जैसे एट्रीब्यूट होता था उसी तरीके का है, बट सिंपली ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स आर कन्वर्टेड इनटू CSS प्रॉपर्टी। जो भी HTML की एट्रीब्यूट्स थी यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई हैं। और दे कुड बी कलर, बॉर्डर एटसेट्रा। अब यहाँ पे वैल्यू जो आता है, वैल्यू आर असाइन टू प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि अगर कलर में हमने रेड दिया या रेड के जगह यहाँ पे हैच F1 ये यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारे कलर का क्या कोड होता है और इसको कहाँ से लेना है, आगे हम इसको देखेंगे। अब नीचे चलते हैं। यू कैन पुट CSS स्टाइल रूल सिंटेक्स एज फॉलोज। कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं देखते हैं। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे HTML में मैंने हम टेबल बनाया था, तो यहाँ पे जो टेबल है इसको हम लोग सेलेक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे जो हमने बॉर्डर बनाया है इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसके अंदर में जो यहाँ पे 1 पिक्सल लिखा है सॉलिड और ये कलर दिया है, कलर का कोड, इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से ग्राफ के द्वारा आप समझ पा रहे होंगे कि जो टेबल है इसे सेलेक्टर बोला जाता है, यहाँ पे जो बॉर्डर है इसे प्रॉपर्टी बोला जाता है, 1 पिक्सल सॉलिड कलर इसको वैल्यू बोला जाता है। यू कैन डिफाइन अ टेबल बॉर्डर एज अ फॉलो। अगर हमें टेबल के बॉर्डर को चेंज करना हो तो सीधे हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे और कोडिंग में लिखेंगे टेबल का बॉर्डर, टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ये कलर। तो इस तरीके से हम कोड को यूज करेंगे। और हियर टेबल इज ए सेलेक्टर एंड बॉर्डर इज ए प्रॉपर्टी। यहाँ पे बताया गया है कि जो टेबल है वो सेलेक्टर है और बॉर्डर उसकी प्रॉपर्टी है। एंड गिवन वैल्यू 1 पिक्सल सॉलिड हैज COO इज द वैल्यू। जो यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड हैज COO है, ये वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की। यू कैन डिफाइन सेलेक्टर इन द वेरियस सिंपल वेज बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। आप किसी भी तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेट मी पुट 3 सेलेक्टर 1 by 1। यहाँ पे सेलेक्टर को हम देखेंगे कैसे यूज करना है। सबसे पहला जो आता है टाइप सेलेक्टर, द टाइप सेलेक्टर। दिस इज द सेम सेलेक्टर वी हैव सीन अबव। जो हमने इससे पहले सेलेक्टर देखा है वो वही है। अगेन वन मोर एग्जांपल टू गिव अ कलर टू आवर लेबल हेडिंग। जैसे वहां पे हमने टेबल में लगाया था, यहाँ पे अगर हेडिंग के कलर को चेंज करना हो तो हमने, जैसे अगर अपने लैंग्वेज में समझा जाए तो हमने कहा कि हेडिंग के कलर को ये कर दो, हेडिंग के कलर को ये कर दो। मतलब कि H1 है जो हेडिंग, और हेडिंग के कलर को ये कर दो, हैज 36 CFF। अब इसको आप लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये कौन सा कलर है। अलग अलग कलर का कोड होता है। यहाँ पे आप रेड भी लिख देंगे, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट जो भी लिखना चाहेंगे वर्क करेगा। आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर रेदर देन सेलेक्टिंग एलिमेंट ऑफ स्पेसिफिक टाइप, द यूनिवर्सल सेलेक्टर क्वाइट सिंपली मैच द नेम ऑफ एनी एलिमेंट। यहाँ पे जैसे कि हम एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर हमने एक आईडी क्रिएट किया, डिव आईडी जो भी कुछ भी लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे बार बार एक ही चीज को, एक ही एलिमेंट को यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है कि जैसे H1 है तो बार बार H1 लिखें, इस तरीके का नहीं। हम यहाँ पे एक ही बार यूनिवर्सल सेलेक्टर से स्टार लगा के और जो भी उस टाइप का एलिमेंट होंगे सबको एक ही बार में सेलेक्ट करके उसमें CSS की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार लगा है, इसमें कलर, और यहाँ पे जो कलर है, जो भी कलर लगा है उसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो अभी जब हम इसके नोटपैड में उसको बना के और जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर किस तरीके से काम करता है और जो भी आगे। इसके बाद देखते हैं डिसेंट सेलेक्टर।
Suppose you want to apply a style rule to a particular element only when it lies inside a particular element as given in the following example. Style rule be applied to element only if it lies inside. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर ज़्यादा एलिमेंट है और किसी एक आप पर्टिकुलर एलिमेंट में किसी प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक यूएल बना सकते हैं और यहाँ पे ईएम बेसिकली यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ईएम में लिखेंगे, एलिमेंट को यहाँ पे डिफाइन कराने के लिए दिया गया है। तो यूएल अगर आपने बनाया है एक और उसके अंदर यहाँ पे उसकी आईडी ईएम शो करा दिया है और उसमें कलर को ये चेंज करा दिया। अभी जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ईएम और यूएल का मतलब क्या है और लगाएंगे तो किस तरीके से काम करेगा और एकदम अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर और डिसेंट सेलेक्टर में फर्क क्या है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्लास सेलेक्टर है। यू कैन डिफाइन स्टाइल रूल बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दैट क्लास विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। यहाँ पे अगर कोई क्लास बना देते हैं, जैसे हमने लिखा कि टेबल या बॉडी या कुछ भी लिखा हमने, उसके बाद उसको डिटरमाइन करा दिया कि टेबल या h1 या p क्लास इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू माई क्लासरूम या माई आईडी या कुछ भी लिख के, तो यहाँ पे हम उसको डॉट से डिफाइन करते हैं और उसमें जो भी एलिमेंट उससे मैच करेगा सब में वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो यू कैन डिफाइन स्टाइल रूल्स बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट हैविंग दैट क्लास, जितने भी एलिमेंट में वो क्लास लगा होगा सब में वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा जो भी प्रॉपर्टी को आपने ऐड किया है। This rule render the content in the black for every element which class attribute set to black in our document. You can make it a bit more। यहाँ पे ब्लैक करने के लिए दिया है कि h1 में ब्लैक लगा के आप कलर को ये कर सकते हैं। और This rule render the content in black for only h1 elements। ये जो h1 एलिमेंट्स में जो रूल ये काम करेगा सिर्फ कंटेंट को ब्लैक करने के लिए काम करेगा विथ क्लास एट्रीब्यूट्स सेट टू ब्लैक। यू कैन अप्लाई मोर देन वन क्लास सेलेक्टर टू गिवन एलिमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप एक क्लास से ज़्यादा भी एक सेलेक्टर में एक एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पी क्लास इज इक्वल टू सेंटर बोल्ड। अभी जब इसको हम कोड में अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इस तरीके से आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, बाकी जब हम कोड करेंगे तो अच्छे तरीके से आप समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है दिस पैरा विल बी स्टाइल्ड बाय द क्लास सेंटर एंड द बोल्ड। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पी क्लास में सेंटर बोल्ड दिखा है और इसके बाद यहाँ पे देखिए पी क्लोज होता है और ये जो है सेंटर बोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास है आईडी सेलेक्टर है। आईडी सेलेक्टर में यू कैन डिफाइन स्टाइल रूल्स बेस्ड ऑन द आईडी एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट हैविंग दैट आईडी विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। यहाँ पे जो भी आप एक आईडी डिफाइन कराएंगे, जो भी एलिमेंट में वो आईडी मैच करेगा सब में वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम कोड करके देखेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ा है इसके बाद आगे लेके चलेंगे। CSS बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आपको थोड़ा सा वो हो रहा होगा, लेकिन आप जब इसको यूज करने लगेंगे तो HTML से ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कंप्यूटर नगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।